कि अब तुझे याद करके बस मुझे दिन रात रोना है, कभी बिस्तर कभी चादर कभी तकिया भिगोना है। और तुम महफूज हो किसी और की बाहों में, देखो ना तुम मेरे दिल का तुम्हारे बिन तड़पता अब भी एक एक कोना है, एक एक कोना है। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और एक बार फिर हमारे स्टूडियो में एक शख्सियत मौजूद हैं। नाम है आशीष। आशीष का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, दी एजे वाइस। और आशीष खबरें तो बनाते ही हैं, साथ में कविताएं बहुत अच्छी लिखते भी हैं और उन्हें गुनगुनाते भी हैं। तो आशीष से आज हम कुछ कविताएं सुनेंगे। आशीष, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और कुछ सुनाइए ज़रा। सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, और ये आपका जो चैनल है जर्नलिस्ट राजन, तो मेरा भी एक चैनल है दी एजे वाइस। हम रिपोर्टिंग करते हैं, वो पढ़ाई है, लेकिन एक अपना पैसन है कि कविता शायरी रैप वगैरह लिखा जाए। आजकल रैप बहुत तेज़ी से रैप रिवॉल्यूशन भी हुआ हनी सिंह के बाद से, फिर एमी जब आए तब। तो आजकल के जो यंग बॉडी है उनको बहुत पसंद आता है रैप भी करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि शुरुआत ऐसी है कि हम बीआरपी इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते थे, और वहाँ पर कॉलेज की छुट्टियाँ हुई। कई बार तो हम जाते थे, ऐसे ही कॉलेज बहुत कम जाते थे। टीडी कॉलेज का जो उमानाथ ग्राउंड है उसमें क्रिकेट खेलते थे, बहुत कम जाते थे। तो एक लड़कियों का ग्रुप था जिनसे थोड़ी बहुत बातचीत हमारी होती थी। वो कॉलेज से निकली और उन्होंने मुझे बाहर देखा तो बोले कि जब सबकी छुट्टी होती है तो इनकी पढ़ाई होती है। उसी वक्त एक कविता मेरे मन में पता नहीं क्या क्या लाइनें चली, बस उसको मैंने जा कर के घर नोट डाउन किया और कविता बन गई। तो उसको सबसे पहले सुनाता हूँ कि ओ हो तो ये है आपके चिंता का कारण, ओ हो तो ये है आपके चिंता का कारण, मैं करता हूँ अभी निवारण। मैं वहाँ गया था देने पैसा और तुमने सोच लिया मुझे वैसा। बात कुछ ऐसी है कि वहाँ एक यदुवंशी समोसा वाले हैं, उनका समोसा का पैसा उधार था, मैं देने गया था। तो फिर जब लड़कियों ने ऐसा सोचा कि हमें लगा कि ये अलग ही सोच रही हैं कि शायद मेरे लिए आए हैं, तो फिर लाइनें ऐसी हो गई कि ओ हो तो ये है आपके चिंता का कारण, मैं करता हूँ अभी निवारण। मैं वहाँ गया था देने पैसा और तुमने सोच लिया मुझे वैसा। वो कहता है हरिश्चंद हो आज के, वो कहता है हरिश्चंद हो आज के, तुम कहती हो लोफर चंद हो आज के। इतने में मेरा दोस्त आ गया, बोला है पाल घर चल। मैंने सोचा अगर करता हूँ इनकार तो टूट सकता है उसका संसार। मैं चला घर को, रास्ते में लगी प्यास, दिल ने कहा क्यों बैठ रहा है उदास। चल सिटी टावर में पी ले पानी था, कितना चुका था कि याद आ रही थी नानी। पीछे से आई वह लड़की, मुझे देखते ही वह कड़की, मन में थी तब मेरा हो गया, देखते ही देखते मैं बुरा हो गया। तो ये मेरी पहली कविता थी। इसके बाद पहली कविता थी, तो कहीं ना कहीं लड़की के वो जो शब्द थे वही चोट लगे दिल पे और आप भी कवि बन गए। इसके बाद और फिर तमाम लड़के होते हैं उनका ब्रेकअप वगैरह, आजकल यही शायरियाँ चलती हैं। तो मैंने भी लिखा, और जो एक लड़की के लिए था वो रैप था कि ओ सुन बेबी अपनी ही ना धुन बेबी, मैंने तुझे प्यार किया तूने दिया धोखा, रो रो कर मैंने दिल को रोका, अब संभला और मिल गया मौका, रैप से तुझे मैं दूंगा चौका। तेरे प्यार में ऐसे पड़ा था, फैमिली से भी जम के लड़ा था, पापा बोले संभल जा बेटे, दिल में था तेरी याद समेटे। पापा उससे मैं भूल कैसे जाऊँ, उससे दूरिया भला कैसे बनाऊँ, तो मेरे जीवन में बस ये हो नहीं तो खत्म मेरी ज़िंदगी है। मम्मी कहती थी एक ही बात, उस पर भरी थी मेरे जज्बात, भले तेरे से ना मिले मेरी जात, तेरी यादों में गुजरते थे दिन और रात, धोखा देकर तूने भी दिखा दी अपनी औकात। तो ये लाइनें थी रैप। फिर रैप की कहानियाँ शुरू हुई। अब तो ऐसा है कि फ्री स्टाइल रैप कोई एक वर्ड पकड़ करके जैसे दिया जाए तो उस पर लोग करते हैं। कई बार ऑनलाइन हम लोग का रैप बैटल भी होता है, शेरो शायरी का कंपटीशन होता है वहाँ पर। फिर शायरियों का दौर चला, जब कोरोना आया तो पुलिस लाख पिछवाड़ा लाल कर ली, लेकिन ये जो बाबू सोना वाले लड़के लड़कियाँ थे एक दूसरे से मिलने निकल रहे थे, तो फिर इनको समझाने के लिए मैंने एक रैप लिखा था। ना बाबू ना सोना सबको बाय बाय कहो ना, बाहर है कोरोना घर में रहो ना, ज़िंदगी अनमोल तू दरवाज़ा ना खोल, जिसको बोलना है फ़ोन पे ही बाबू सोना बोल। मुश्किल से भरा दौर इससे लड़ना हमें है, कोरोना को हरा नया इतिहास गढ़ना हमें है। घर में रहकर हम कोरोना की ताकत आजमाएंगे, अब जालिम कोरोना को दिन में तारे दिखाएंगे, जो किसी ने किया नहीं हम करके दिखाएंगे। ऐसा किया तो कोरोना से जंग जीते जाएंगे, हम जंग जीते जाएंगे, हाँ जंग जीते जाएंगे। इंसान हो इंसानियत तो थोड़ी तो दिखाओ, सरकार के कंधे से कंधा मिलाओ, गरीब जरूरतमंदों को खाना भी खिलाओ, दरिया दिली दिखाओ पर हाथ ना मिलाओ। भाइयों ये वक्त है बड़ी लाचारी का, कोरोना जा लेगा हमारी तैयारी का। घर में रहो शक्ल मिटा दो इस महामारी का, पूरी दुनिया को पहचान दे दो भारतीय नारी का, हाँ भारतीय नारी का। ये एक आपने एक रैप सुनाया, दिल पे ठोकर लगी, कवि बन गए आशीष जी, और इतना अच्छे सॉन्ग्स भी लिखने लगे। तो कुछ और
जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं के गीत होते हैं, कहीं दिल पे ठोकर लगी तो वो गीत भी लिखे गए होंगे, तो उसे भी जरा गुनगुनाइए। वो था कि एक रैप अभी मैं लिख रहा हूँ और लिख कर छोड़ दिया हमने, क्योंकि जब प्रेमिका आप साथ नहीं है तो फिर उसको हालांकि अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँच जाती है, लेकिन वो दर्द कोई और महसूस इस गाने के माध्यम से कर सकता है, लेकिन जो आप पर गुजरी है वो सिर्फ आप फील करते हैं। अभी 4 लाइन मैं उसको सुना देता हूँ कि वो लिख रहा हूँ कि एक शिकायत है तेरे से, क्यों जुदा हो गई तू मेरे से, उजाला भी मुझसे बेजार हुआ, अब डरता हूँ गम के अंधेरे से, एक शिकायत है तेरे से। तो अभी इतना है, इसको कंप्लीट कर लूँगा। और काफ़ी चीज़ें हैं, जब रूठना मनाना सारी चीज़ें चलती हैं। और अब तो कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सबकी नज़रों में अच्छा हो जाऊँ, सबका प्यार मिले क्या इसलिए बच्चा हो जाऊं, वैसे लाखों करोड़ों को देखा है मैंने दुनिया में सच्चा बनते हुए, और क्या मैं भी उसी कतार में लगूं और झूठा ही सच्चा बन जाऊं। वाह, क्या बात है। और जैसे अगर मान लीजिए मुलाकात होती है लड़की और लड़कों की, तो जो प्यार जागता है तो उसको लेके कवि क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, आशीष ये सुनाइए। वो क्या कहना है कि उस पल को नहीं, अब वो सुनहरी यादें मुझे बहुत याद करने का मन ही नहीं करता। अच्छा, ये आपको भी प्यार हुआ था कभी? बिल्कुल बिल्कुल प्यार हुआ था। आज मेरा जो चैनल है तो आधा नाम उनके नाम से है। अच्छा। तो ये बड़ा खुलासा है। ये जो द एजे वाइस इनका चैनल है, इसमें आधा नाम इनकी गर्लफ्रेंड का है। तो क्या हुआ, तो धोखा मिल गया, कैसे कैसे क्या हुआ? धोखा जैसा सीन नहीं है, आज भी वो मेरे लिए देवी है और पूजनी है। मैं उनको देवी ही कहता हूँ और वो मुझे देवता ही कहते हैं। नाम नहीं लेते आज हम, बस उनकी शादी हो गई है और हमसे जुदा है वो, बट मेंटली हम एक दूसरे के साथ हैं, फिजिकली नहीं हुए। और इसीलिए मैंने एक लाइन और भी 4 लाइनें लिखी थी। शायरी ऐसी है कि जिससे मन ही ना मिले उससे तन भी मिला कर क्या करूँगा। वो जो कहते हैं ना, लड़कियां जब जुदा होती हैं तो कहती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर जाइएगा, वो आप दूसरे से शादी कर लीजिएगा। तो मैंने लिखा था कि जिससे मन ही ना मिले उससे तन भी मिला कर क्या करूँगा, और मैं तुम्हारा था तुम्हारा हूँ बस तुम्हारा ही रहूँगा। यकीन ना हो तुम्हें तो उठाना फ़ोन और कॉल कर लेना, आज भी तुम्हारे इंतज़ार में हूँ कल भी तुम्हारे इंतज़ार में मिलूँगा। क्या बात है आशीष जी। तो क्या हुआ, आप लोगों ने शादी के लिए घर वालों से बात नहीं की? जब इतना प्यार था तो कोशिश नहीं की आपने, या कोशिश की और नाकामी मिली? नहीं, दरअसल वो हमारी कम्युनिटी से नहीं आती हैं, हमारे रिलीजन से नहीं आती हैं। तो ये एक बड़ा फैक्ट यहाँ पे अपने देखने को मिलता है। वो क्या था कि फैमिली में मैंने लगभग सबको एक बार बोला था, और दबे सर से ही सही, लेकिन ये बात पापा के कानों तक भी पहुँची थी। लेकिन बाकी मम्मी को पता है, भाई को पता है, अंकल को पता है, आंटी को पता है, घर में सबको पता है। उनके घर में भी उन्होंने अपनी फैमिली में बातचीत किया था, अपने भाई वगैरह सबको बताया था। तो उनकी जो फैमिली है उन्होंने उनको डराया कि नहीं ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारे साथ जो होगा, लेकिन तुम्हारा जो वो है प्रेमी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। तो शायद ये भी एक डर रहा होगा। और वो मुझसे कहती थी कि अगर मैं आपसे शादी करके आ भी जाऊँ आपके घर तो होगा यही कि जब आप पीठ पीछे कोई आपको कुछ बोलेगा तो वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेंटली तो हम साथ हैं, फिजिकली नहीं मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब मान लीजिए वो चली गई, तो अब दर्द दिल में है, तो उस दर्द को कैसे अपने गीतों के माध्यम से आप बयां करते हैं? तो अभी तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं कि अब तुझे याद करके बस मुझे दिन रात रोना है, कभी बिस्तर कभी चादर कभी तकिया भिगोना है, और तुम महफूज हो किसी और की बाहों में, देखो ना तुम मेरे दिल का तुम्हारे बिन तड़पता, अब भी एक एक कोना है, एक एक कोना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या कह सकते हैं, मोहब्बत है। तो बिल्कुल देखिए, ये आशीष जी हैं, इन्होंने अपना दर्द बयां किया है और अपने कविता के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से। तो बस हमारे भी जहन में एक कविता आ रही है इनके प्यार को देखते हुए, और इनके शब्दों तो हम भी गुनगुना देना चाहते हैं कि वो तो आशीष थे आशीष, जो कुछ न होने दिया उनको, होता कोई और तो एक फूल की तरह मसल देता उनको, खुदा का शुक्र करे वो कि मिले थे आशीष उनको, जिसने जीने की सही राह दिखाई उनको। तो अगर खबर पसंद आए तो हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ में आशीष की खबरों को देखने के लिए इनके द एजे वाइस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते रहिए। और हमें और हमारे कैमरामैन मसूद जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।